हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सर्कल का प्रॉब्लम देख रहे हैं। उसके रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम मैंने लिखा हुआ है और इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फाइंड द इक्वेशंस, यानी इसमें मुझे इक्वेशन निकालना है किसका, टू द टू सर्कल्स। ये पहले ही बोला हुआ है कि इसमें टू सर्कल्स की सिचुएशन बनेगी विच इंटरसेक्ट द सर्कल्स, और दो सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। यहां इज इक्वल टू 0 है और यहां भी एक इक्वेशन दिया हुआ है और ये दोनों सर्कल का इक्वेशन है। दोनों सर्कल को रिक्वायर्ड सर्कल ऑर्थोगोनली कट करता है और साथ ही साथ रिक्वायर्ड सर्कल में एक और फीचर है कि वो रिक्वायर्ड सर्कल इस लाइन को टच भी करता है। ओके, तो कुछ ऐसा सिचुएशन हम सोच सकते हैं कि एक सर्कल है और एक और सर्कल है, ये दोनों गिवन सर्कल है। तो दोनों सर्कल को एक ऐसा सर्कल है जो दोनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करता है और एक ऐसा लाइन है जिसे ये टच करता है। और इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस में 4y प्लस में 5 और इज इक्वल टू 0, और ये आपका सेंटर है। और यहां से हम लोग परपेंडिकुलर यहां पर हम लोगों ने ड्रा कर दिया और ये हो गया आपका सेंटर और ये सेंटर है आपका C, ऐसा हमने मान लिया। अब इसके साथ क्या प्रॉब्लम है कि ये जो रिक्वायर्ड सर्कल है, दो सर्कल को ऑर्थोगोनली कट किया है। ये फर्स्ट वाला सर्कल है, ये सेकंड सर्कल है, ये दोनों को ऑर्थोगोनली कट करता है और एक लाइन को टच कर रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे ना कि रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन, यानी जो बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है उसका इक्वेशन हम लेट करेंगे। तो क्या मैंने लेट किया कि लेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड, लेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज, और उसको हमने एज्यूम कर लिया x² प्लस y² प्लस में 2gx प्लस में 2fy और प्लस में c इज इक्वल टू 0। ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा, -g और -f हो जाएगा। इस सर्कल का सेंटर होगा -g और कॉमा में -f होगा। अब ये जो सर्कल है और रिक्वायर्ड सर्कल को ही हम फर्स्ट सर्कल मान लेते हैं और इसे हम कर देते हैं सेकंड सर्कल और इसे हम कर देते हैं थर्ड सर्कल। तो फर्स्ट वाला जो सर्कल है जिसे हम रिक्वायर्ड सर्कल कह रहे हैं, तो रिक्वायर्ड सर्कल जो है सेकंड पर ऑर्थोगोनल है, यानी फर्स्ट वाला सर्कल सेकंड को ऑर्थोगोनली कट करता है। फर्स्ट कट से सेकंड ऑर्थोगोनली। फर्स्ट कट सेकंड ऑर्थोगोनली। तो जब भी ऑर्थोगोनली कट करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ऐसा कंडीशन हम लोगों ने डेराइव किया था, 2g1g2 2f1f2 और इज इक्वल टू c1 प्लस c2। ऐसा कंडीशन हमने डेराइव किया था। अब है कि g1 कहां से लाएंगे, g2 कहां से लाएंगे, f1 कहां से लाएंगे, f2 कहां से लाएंगे और c1 कहां से लाएंगे, c2 कहां से लाएंगे। तो फर्स्ट वाला जो, जैसे इसमें कहा है कि फर्स्ट जो है सेकंड पर ऑर्थोगोनली है, मतलब कि परपेंडिकुलर है। फर्स्ट और सेकंड सर्कल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करता है। तो फर्स्ट वाले से चुनेंगे g1 f1 c1 और सेकंड वाले से चुनेंगे g2 f2 c2। तो सेकंड वाला जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, तो सेकंड वाला इक्वेशन हमने इसको मान लिया, मान लीजिए। तो इसमें से देखेंगे आप कि सेकंड वाले से, यहीं से लिख देते हैं,
सेकंड वाले से अगर हम देखेंगे कि g कितना है, तो g देखेंगे ना तो इसमें g एब्सेंट है। f बताइए कितना है, तो माइनस में 3 है और c का वैल्यू कितना है, 1 है। इसको सेलेक्ट करना आपको आता है। तीसरे वाले सर्कल में देख लीजिए, तो g का वैल्यू -2 है। इसमें कितना है, इसमें जब आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि g का वैल्यू -2 है, f का वैल्यू 0 है और c का वैल्यू 1 है। इसको हमने लिख दिया क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे। तो 1 2 ऑर्थोगोनल है, इसका क्या मीनिंग बोला मैंने कि फर्स्ट वाले से सेलेक्ट करेंगे G1 F1 C1 और सेकंड वाले से G2 F2 C2। तो इसमें G का काम जो है, G1 जो है, G1 का काम G कर रहा है, F1 का काम F कर रहा है और C1 का काम C कर रहा है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा 2G और G2 के लिए इसको लीजिए +2, F1 के लिए F हो गया और F2 का वैल्यू हो गया -3 हो गया इज इक्वल टू C1। तो C1 का जब वैल्यू देखेंगे यहाँ से तो फर्स्ट वाले के लिए है C और C2 के लिए देखेंगे कि 1 कर जाएगा। ओके, अब ये फाइनली यहाँ कंप्लीट हुआ। तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं -6F और -C इज इक्वल टू 1। ये एक इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को हमने 4th नंबर कर दिया। अब फिर कह रहा है कि 1 जो है, फिर ये ऑर्थोगोनल है किस पर, थर्ड वाले पर। तो फिर आ जाएगा 2G1। यहां से हम G2 सेलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और F1 और F2 का वैल्यू हो जाएगा 0 इज इक्वल टू C1। तो C1 का जो वैल्यू देखेंगे वहां पर तो वो C है और C2 का सिलेक्शन वहां से करेंगे तो देखेंगे कि माइनस में 4G और माइनस में C और इज इक्वल टू 1 है। इसको हमने कर दिया इक्वेशन नंबर 5। ओके, तो अब ये जो हमने कनेक्शन बनाया हुआ है, तो एक कनेक्शन आया है 6F - C इज इक्वल टू 1 और एक जो कनेक्शन आया हुआ है यहाँ पर जो है कुछ एरर दिख रहा है। सेकंड वाले में जब हम देखेंगे तो G का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। थर्ड वाले में जब देखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा एरर है, इसको सुधार लेंगे। इसमें भी G का वैल्यू 0 ही है और F का जो वैल्यू है ना वो -2 है यहाँ, -2, क्योंकि इसमें 2G x वाला तो कैंडिडेट है नहीं, तो F का वैल्यू वहां -2 है। तो यहाँ पर देखेंगे ना कि -2 यहाँ पुट करेंगे। ऐसा इसलिए आया मेरे दिमाग में कि अगर ऐसा रहेगा तो फिर ये सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। ये G में है और ये F में है, तो G F और फिर यहाँ पर C है, तो दो इक्वेशन से 3 अननोन क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसीलिए। तो ये आ जाएगा माइनस में 4F और माइनस में C इज इक्वल टू 1 हो गया। ओके, अब सही है ये। अब हम क्या करते हैं कि 4th और 5th को सॉल्व करेंगे, तो क्यों नहीं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो हम यहाँ ऑपरेट करते हैं, ऑपरेटिंग 4 - 5th, 4 - 5th को हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो देखिए माइनस में 6F और प्लस में 4F, तो ये आएगा माइनस में 2F। C और C कैंसिल हो जाएगा और 1 - 1 0 होगा। फाइनली आप देखेंगे तो F का वैल्यू 0 आएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर F तो निकल गया, अब हम C का वैल्यू निकालेंगे। तो किसी एक से C का वैल्यू निकाल लीजिए, तो देखेंगे कि -1 माइनस में 4F आएगा, तो -1 - 4 और F का वैल्यू 0, तो C का वैल्यू हो गया फाइनली -1।
अब f और c कैलकुलेट हो गया, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, अब मुझे g को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि रिक्वायर्ड सर्कल जो है टच करता है, रिक्वायर्ड सर्कल किसको टच करता है, इस लाइन को, और इसको मान लीजिए हमने कह दिया CP। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि थर्ड वाला जो सर्कल है टच कर रहा है, टचेज 3x प्लस में 4y प्लस में 5 इज इक्वल टू 0, उसे टच कर रहा है। तो टच करेगा तो CP क्या चीज का काम करेगा, CP जो है रेडियस का काम करेगा। CP जो है इसमें रेडियस हो गया, और रेडियस कैसे निकालते हैं, g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और माइनस में c हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने क्या किया कि CP जो है रेडियस का काम कर रहा है, तो अगर टच करेगा ना तो ये जो पोर्शन है वो किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा। तो हमने लिख दिया रेडियस के इक्वल। अब देखेंगे CP को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी होता है। किसी पॉइंट से जब किसी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो उसका लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है। कैसे यूज करते हैं, कई बार हमने यूज किया। इस पॉइंट से इसे सेटिस्फाई करेंगे तो कितना होगा, 3 इंटू माइनस जी और हो जाएगा 4 इंटू माइनस एफ और प्लस में 5 अपॉन अंडर x का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर, और यहां देखेंगे तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c है, तो f का वैल्यू 0 है तो ये बन जाएगा g स्क्वायर और c का वैल्यू -1 और एक माइनस यहाँ है तो ये +1 बन जाएगा। ओके, अभी हम इसमें f का वैल्यू भी पुट करने वाले हैं क्योंकि f का वैल्यू 0 है, तो ये बन जाएगा माइनस में 3g, और ये देखेंगे कि f के जगह पर 0 रखेंगे तो ये फाइनली 0 हो जाएगा, प्लस में 5 और यहाँ मॉडुलस भी होता है पॉजिटिव रखने के लिए, हो गया। और यहाँ से देखेंगे कि ये 5 आएगा और अंडर रूट g स्क्वायर प्लस 1 आएगा, स्क्वायरिंग कर देते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा माइनस में 3g और प्लस में 5 का होल स्क्वायर और ये 5 अंडर रूट g स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक करिए तो a स्क्वायर प्लस में हो जाएगा b स्क्वायर और माइनस में 2ab होगा, और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा g स्क्वायर प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो 9g स्क्वायर है और इधर से 25g स्क्वायर लाएंगे तो माइनस में होगा 16g स्क्वायर माइनस में 30g और ये 25 और ये 25 कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ ऐसा आएगा। अब इसमें देखिए कॉमन कितना का बनेगा, तो माइनस में 2g का कॉमन होगा तो ये बन जाएगा 8g और प्लस में हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 0, तब ये आएगा g का वैल्यू 0 और एक आएगा g का वैल्यू -15/8 आएगा। ओके, यहाँ से जब दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल बनाएंगे तो एक g का वैल्यू 0 और एक g का वैल्यू आएगा माइनस में 15/8। अब यहाँ से दो केस बनाएंगे, केस फर्स्ट, उसमें क्या करेंगे कि लिखेंगे कि अगर ऐसा हो जाए कि g का वैल्यू 0 हो जाए, अच्छा f का वैल्यू भी 0 हो जाए और c का वैल्यू -1 हो जाए, तब इक्वेशन कितना होगा, तो देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर 2gx 2fy और प्लस में c इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। अब फिर यहाँ से बनाएंगे हम केस सेकंड, यहाँ से लिखेंगे कि अगर ऐसा हो जाए कि g का जो वैल्यू है वो माइनस में 15/8 हो जाए, f का वैल्यू 0 हो जाए
और फिर c का वैल्यू -1 हो जाए, तो फिर हम यहाँ से इक्वेशन बना लेंगे और उसका आंसर निकाल लेंगे। यानी इसका 2 आंसर होगा, एक ये आंसर हो जाएगा और फिर हम g f c एक और पुट करेंगे इसी में, तो फिर एक और आंसर आएगा। ऐसा इसलिए हुआ कि g का 2 वैल्यू आया हुआ है। ऐसे भी देखेंगे कि फाइंड द इक्वेशंस टू द 2 सर्कल्स लिखा हुआ है, यानी पहले ही ये सिग्नल दे रहा है कि ऐसा 2 सर्कल पॉसिबल है। ओके, तो कहिएगा कि एक और सर्कल कैसा होगा। मान लीजिए एक सर्कल तो इस तरह से हो गया, एक और सर्कल, तो एक और सर्कल इसको ऑर्थोगोनली कट कर देगा और फिर इसको भी टच ही करेगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि यहाँ से एक बड़ा सा ऐसे सर्कल बनाए, तो ये दोनों को फिर ऑर्थोगोनली कट भी करे और इस लाइन को क्या करे, टच करे। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट का ना हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं कि जब भी कोई लाइन किसी सर्कल को टच करता है, तो ये जो टचिंग पॉइंट होता है जिसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, ये टचिंग पॉइंट हो गया ये, और ये सेंटर से जब इसे हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो पोर्शन है ये रेडियस के इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल होता है, रेडियस के इक्वल हो जाता है, और उस कॉन्सेप्ट को ही हमने यहाँ पर यूज किया है। ये जो फॉर्मूला है, ये जब हम एक्सटर्नल पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो उसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है, और आप देख रहे होंगे कि अभी तक जितने सारे लेक्चर वीडियो है उसमें कई जगह इस कॉन्सेप्ट का हमने यूज किया। ओके, तो इसका लेक्चर वीडियो में मैंने प्रूफ भी इसको दिखाया हुआ है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो उसका लेंथ कितना होगा, तो उसको भी आप जो है देख लेंगे तो इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। ओके।